4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रियंका गांधी का डेब्यू हुआ लोकसभा में। उन्होंने संविधान के मुद्दे पे जितनी साफ गोई से बात की, लग ही नहीं रहा था कि ये पहली बार सांसद बनी। मैं एक ज़माने से मिसाल देता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक साहब हैं पत्रकार, उन्होंने भी यही बात लिख दी, बहुत ज़माने बाद मैंने पढ़ी। वाकई उन्होंने बड़ी शानदार और बुनियादी बातें कहीं, संविधान के मुद्दे पर कहीं, और भी कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन बहरहाल पहली बार स्पीच देते हुए उन्होंने अपनी साफ गोई मोदी जी पर किस प्रकार से कटाक्ष करना है, उनकी नीतियों को और संविधान के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष को जो घेरा है वो देखना बनता है। राहुल गांधी आए, बड़ी बुनियादी बातें कहीं, बड़ी शानदार बातें कहीं, और बल्कि कंपैरिजन कर दिया संविधान का और मनुस्मृति का। एक वो सोच जिसको सत्ता पक्ष चाहने के बावजूद भी छिपा नहीं पाता है, बता देता है बातों बातों में कि हमारे दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ और है। मनुस्मृति दिल में है, ज़बान पे मजबूरन संविधान है। लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने भी वही अपना जो है एक डायलॉग और अपनी स्पीच जो पहले किया करते थे, तमाम वो बातें बताई। लोगों ने उसके बारे में नई नई बातें रखी हैं, बुद्धिजीवियों ने भी अपनी बातें रखी हैं। अब जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष का है वो सत्ता पक्ष की बात रखेगा और जो विपक्ष का है वो विपक्ष की बात रखेगा। लेकिन कंपैरिजन अगर करना हो कि किसकी बातों में वज़न है या जनता किसको सुनना चाहती है, उसका एक तरीक़ा मौजूदा दौर में सोशल मीडिया है। संसद टीवी के उस तमाम स्पीचेस में जो मोदी जी ने भी कही हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कही हैं, उसके बारे में एक साहब लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लाखों लोगों ने सुन लिया और राहुल गांधी को भी लाख के करीब लोगों ने सुन लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस वाले मामले में फिसट नहीं रहे। मुझे हैरत इस बात की है कि व्यूज़ तो ख़रीदे भी जाते हैं और ट्रोल मीडिया जो है प्रधानमंत्री का या बीजेपी का, जिसको कहा जाता है अमित मालवीय, संचालित करते हैं, थोड़ा सा पैसा देके व्यूज़ बढ़वा दें तो बार बार ये बात निकल कर नहीं आएगी कि व्यूज़ के मामले में कम हो गए। लेकिन इसके पीछे एक मैसेज भी है। मैसेज वो ये है, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट लगा करके। मैसेज ये है कि लोग सुनना किसको चाहते हैं। अब अगर वाकई प्रियंका गांधी को शायद पहली डेब्यू स्पीच है इसलिए सुनना चाहते हैं, समझ में आती है बात, लेकिन राहुल गांधी हमेशा मोदी जी को डिफीट देते आना है लोकसभा के व्यूज़ के मामले में। इसका मतलब यह है कि लोग ज़्यादा राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भले कितने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन आम दर्शकों के देखने से ही व्यूज़ बनते हैं। मोदी जी को सुनना नहीं चाहते लोग, बड़े कम रह जाते। मैं पहले भी कई बार बना चुका हूँ। तो अब अगर ऐसा है तो इसका अगला सवाल ये उठता है कि विधानसभा के, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, ये व्यूवर्स कहाँ चले जाते हैं, ये वोटर्स कहाँ चले जाते हैं। हैरत की बात तभी जाकर के लगता यूँ है कि देश ने और देश के लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग पर गहरी नज़र डाल दी। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि एक्चुअली एक साहब ने इसको ट्वीट किया और बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लोग देख रहे हैं और किस प्रकार से जो है देखा जा रहा है प्रियंका गांधी को। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख के बताता हूं दोस्तों। मैं फ़ोटो निकालने की कोशिश करता हूं, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे और मैं खुद गया फिर उस संसद टीवी पर। मैंने, हो सकता है ये पुराना कुछ हो, नया बदल जाएगा, लेकिन पता ये चला कि नहीं, वाकई पता ये चल रहा है कि देखिए एक साहब ने इसको ट्वीट किया है। ये 189K यानी कि 1,89,000 व्यूज़ प्रियंका गांधी का 31 मिनट का 57 सेकंड का जो वीडियो है, इसको देखा गया है 1,90,000 के करीब। ताज़ा मैंने देखा तो 190 पार कर गया था। दूसरे नीचे राहुल गांधी का देख लीजिए, 26 मिनट 41 सेकंड का ये वीडियो, इसको 86,000 लोगों ने देख लिया 19 घंटे में, और नरेंद्र मोदी को 27,000 लोगों ने देखा है। मुझे लगा कि फ़ौरन जाना चाहिए। सौरभ साहब है, उन्होंने उसको ट्वीट किया। दोस्तों उन्होंने लिखा कि संसद में दिए गए भाषण में जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, उसके लिए गोदी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए, खुद सच्चाई देखिए। प्रियंका गांधी 1,89,000 व्यूज़, राहुल गांधी 86,000 व्यूज़, नरेंद्र मोदी 27,000 व्यूज़। ये आंकड़े संसद टीवी के हैं। मैं सोचा कि शायद ये पुराना है तो इसको ताज़ा देख लिया जाए।
तो राहुल गांधी का जो व्यूज़ मिले मुझे 88,426 और प्रियंका गांधी के 1,90,000 क्रॉस कर चुके थे। और यहाँ मोदी जी का जब मैंने देखा तो वो 26-27 की जगह 30,000 हो चुका था। दोस्तों बात व्यूज़ की नहीं है, ये तो कभी कभी व्यूज़ ऐसे लोगों पर भी मिल जाते हैं कि एक बार मैं फेसबुक को ऐसी सर्फिंग कर रहा था तो वहाँ मुंबई में एक लड़का है, बॉलीवुड में काम करता है, बिग बॉस में आया था, एजाज नाम का। किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी है, किस प्रकार की उसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। तो पता ये चला कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, उसको 7.5 लाख लोग फॉलो कर रहे थे। एक रवीश कुमार का पेज देखा मैंने, शायद वो उन्हीं का था या उनका कोई पैरोडी बना हुआ था, उसमें 7,500 या 17,000 थे। मुझे ये लगा कि एक एजाज नाम के व्यक्ति को, जो मुंबईया लैंग्वेज में कुछ उल्टी सीधी बातें भी करता रहता है, उसके फॉलोवर्स 7.5 लाख के करीब हैं। तो ऐसा भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन संसद टीवी को देखने वाले लोग बुद्धिजीवी ही कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर वो देखना चाहते हैं कि संसद में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे लोग वॉच टाइम से पता चल जाएगा कि ज़्यादा अगर प्रियंका को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको किसी दूसरे विकल्प की तलाश है। राहुल गांधी को अगर देख रहे हैं तो शायद उनकी बातों में जो गंभीरता है उसको वो समझते हैं। उनके मन में जो साफ गोई साफ बातें हैं, वो आदमी हालात कुछ भी हों लेकिन बात को साफ रखता है, इस बात को सोचे बिना कि उसकी पार्टी का मत क्या है, उसकी पार्टी में राइट विंग या लेफ्ट विंग के लोग कितने हैं। सिर्फ वो देश का एक फ़ायदा सोच करके अपनी बात को रख देता है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी बात कब लगी, जब महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उद्धव ठाकरे के बेटे भी उसमें जुड़े थे। लेकिन वो बंदा सावरकर की धरती, आरएसएस की धरती और महाराष्ट्र की धरती पर खड़े होकर के उसने सावरकर के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, मुझे लगा कि इस आदमी को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि कौन मेरे साथ है और कौन खिलाफ है। मुझे सिर्फ वो बात करनी है कि जो वाकई यथार्थ में या मौजूदा टाइम में बिल्कुल सच और सही और देश के लिए बेहतर है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए दुश्मनी के लिए। जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। तो दोस्तों बात यह कि व्यूज़ की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि व्यूज़ अगर इस तरफ हैं, मैंने आपको यह भी बताया कि सोशल मीडिया पे किस तरह के लोग होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ट्विटर पर संसद टीवी के अगर देखने वाले लोग हैं, इसका मतलब यह है कि वो थोड़े से बुद्धिजीवी हो सकते हैं, मान सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो लोकसभा की प्रक्रियाएं इसलिए देख रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन सी नीतियां बन रही हैं। तो ऐसे समय में ये व्यूज़ अगर आते हैं तो ये चुनाव में नज़र क्यों नहीं आते। यहाँ दो बातें हैं, एक तो चुनाव आयोग शक के घेरे में है और दूसरी बात यह है कि क्या हमारा यूथ उस एजाज अहमद जैसे व्यूज़ फॉलोवर्स हैं। ऐसा हो चुका है कि एक आदमी आया, उसने आकर के डुगडुगी बजाई, तमाशा किया और वोट लेकर चला गया। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे नहीं चलते। तमाशे तो तमाशे होते हैं, तमाशे लंबे कहाँ चलते हैं भाई। हकीकत लंबी चलती है, सच्चाई लंबी चलती है। ढल गया वो दिन, वो समय जब कोई हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के नफरतें बांटते हुए दो वर्गों को बदल रहा था। ज़्यादातर लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर भी नकार दिया है। तो दोस्तों बात यह है कि ये व्यूज़ की बात नहीं लेकर आया हूं मैं, ये कोई इतनी गंभीर न्यूज़ नहीं थी। मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि जब ऐसे रिजल्ट इन दो प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये वोट मशीन में जाके बदल क्यों जाते हैं, सोचने का मुद्दा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।